हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और देखिए रात का वक्त हो चुका है, ठेली हमारी आ गई और हमने उतार ली थी पर ब्लॉग नहीं बना पाए। और देखिए ठेली तो हमने देखिए मटर पनीर बनाया है। वो पहले उसकी सामग्री रखी थी, मैं मसाला भून रही थी और ये अब सब्जी बनकर तैयार है। रेसिपी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये हमारा ब्लॉग का चैनल है, रेसिपी नहीं दिखा सकते इसीलिए। अब देखिए फिर उसके बाद भी रात में हमने ब्लॉग नहीं बनाया था। और ये सुबह का टाइम है, हमारे हस्बैंड जी सुबह बुलंदशहर चले गए थे, तब भी रात बहुत ही बाहर अंधेरा था, इसलिए अब भी हम ब्लॉग नहीं बना पाए। और अब ये बुलंदशहर से आ गए हैं तो देखिए अब ये सामान उतार रहे हैं, तो मैंने गेट खोल दिया था। अब सामान उतार कर अंदर रख देंगे। और देखिए वो टर्री वाले भैया भी सामान अंदर को उतार कर दे रहे हैं। तो ऐसे ही होता है हमारे घर का काम और फ्रूट का काम, बहुत मेहनत लगती है इसमें। हमारे हस्बैंड जी को भी सुबह ही अंधेरे में 4 बजे बुलंदशहर जाना होता है और फिर वहाँ से सामान खरीदते हैं। ये देखिए इतनी सारी पेटियों में, इनमें सब सेब हैं और वो अमरूद की क्रेट है। सब तरह का सामान देखभाल कर खरीदना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है जैसे ये सेब की पेटी आई है ना, बंद है। इनमें अब जब हम यहाँ पे आके खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा सेब इसमें ख़राब निकलते हैं, क्योंकि बंद पेटियों के अंदर क्या है वो पता नहीं चलता है। अगर वहाँ पे जल्दबाजी में सामान ले लो तो ऐसे ही ख़राब आ जाता है। एक बार विदेशी अमरूद आए थे और पता है पूरा डिब्बा ख़राब निकला था, सारे गले हुए थे उसके अंदर। अब देखिए वो टिर्री वाले भैया आगे लेकर चले गए हैं और ये एक और दूसरी टिर्री आ गई है, क्योंकि रोज़ रोज़ बुलंदशहर जाना नहीं होता है, इसलिए 3-4 दिन का सामान एक साथ ले आते हैं। ये देखिए ये आम का डिब्बा है और एक चीकू का डिब्बा है। 2 पेटी आम की भी लाए थे। इस सीजन में देखिए सर्दी पड़ रही है और सर्दी में भी आम लाए हैं। हमारे ठेले पर बहुत नए नए प्रकार के फ्रूट लगते हैं। और देखिए टिर्री में से सामान उतार लिया था। आगे का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि फिर ज़्यादा बहुत लंबा हो जाता है। और हमारे हस्बैंड जी भी अब ठेली लगाने के लिए बाहर खड़े हो गए हैं। और देखिए मैं सामान ले जाकर दे रही हूँ। और देखिए मैं दुकान पर चली गई हूँ, किराना की दुकान है ना हमारी, मैंने आपको पहले ब्लॉगों में बताया है, पर ऐसा है इस ब्लॉग में हो सकता है कि कोई न्यू मेंबर ज्वाइन हो, ब्लॉग देखें, तो इसलिए हर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा काम बताना पड़ता है। और मैं किसी दिन आपको अपनी किराना की दुकान भी अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। अभी ये ज़्यादा हमारा फ्रूट का चैनल है, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्रूट का काम ही दिखा सकते हैं, ना ही घर की साफ़ सफाई, ना ज़्यादा और कुछ। इसलिए आगे बढ़ते बढ़ते हम ज़रूर दिखाएंगे आपको। आप सभी की फरमाइश हुई तो किराना की दुकान भी दिखाएंगे और अपने घर का होम टूर भी आपको कराएंगे। और देखिए ये सारे सामान मैं अंदर से ला कर दे रही हूँ। और देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है बाहर, बहुत तेज़ है। अभी मैं सोच रही थी कि हमारा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ी शांति सी दिख रही है आज तो। देखिए पता नहीं कहाँ है। मैं सोच रही थी पता नहीं टीवी देख रहा है या अंदर है। अब देखिए सामने ठेले पर से देखो झाड़ू दिख रही है। अब मुझे ध्यान आया, ओहो हमारा बेटा जी तो ठेले पर झाड़ू लगा रहे हैं। और देखिए हम ठेली लगा रहे हैं और हमारा बेटा झाड़ू लगा रहा है ठेले पर। देखिए अब थोड़ा सा दिखा है। अब ठेले पर छबड़े लग चुके हैं और ठेले पर इसको खड़े होने के लिए या खेलने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमारे हस्बैंड जी ने इसको नीचे उतार दिया है। और देखिए जब भी मैं टोकरा लेके ये छबड़ा लेके जाती हूँ तो कैसे सिर नीचे करके अपने आप को बचाता है। और देखिए उतारते ही वो अपने काम में जुट गया है। बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, आते ही उसको सिर्फ पपीते ही देने हैं। तो देखिए उसने पपीते उठाए और उठाकर ले गया है अपने पापा जी को देने के लिए। पपीते बहुत भारी होते हैं, इतना वजन इसमें है और इतना ही पपीतों में होता है। और देखिए वो हमारे हस्बैंड जी ने भी उससे लिया नहीं है, अब पपीता देकर आया है तो कितना खुश हो गया है। अब देखिए आकर फिर से ये पपीता ही देगा। अब देखिए ये हमारे पास आ गया है।
आकर फिर से मुझसे मांगने लगा है कि मुझे दो। अगर इससे कोई भी छीन ले एक भी पपीता या मैं दे दूं तो ये नाराज़ हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों में पता नहीं गुस्सा विजन कितना होता है। ये देखिए उस डिब्बे में से पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, शायद उसमें अनानास है जो इससे ना ही निकलेंगे ना ही खुलेंगे, इसके बस की बात नहीं है वो। अब देखिए ये एक सेब का डिब्बा है, हमारे हस्बैंड जी भी मंगा रहे थे तो वो सेब का डिब्बा मैंने उधर रख दिया है। यहाँ पर मुझे लगता है शायद कुछ पपीते हैं, नहीं यहाँ पर सेब की पेटी है। तो सेब की पेटी हमारे हस्बैंड जी मंगा रहे थे और ये बीच में लकड़ी की पेटी आ रही थी, इसमें भी सेब हैं। इसमें छोटे छोटे गोल गोल सेब होते हैं, उनका नाम तो मैं नहीं जानती। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के सेब हैं, 3 पेटियों में है, उनके नाम मुझे नहीं पता है। एक तो वो क्रेट में है, एक ये छोटी पेटी में है और एक जो लकड़ी की पेटी बड़ी बड़ी पहले रखी थी उसमें है। अब देखिए सारे छबड़े तो लग चुके हैं और सर्दी बहुत पड़ रही है। देखिए ये अनानास का डिब्बा है, इसमें बहुत सारे अनानास हैं, इसलिए मैं ये अनानास के डिब्बे को साइड में कर देती हूँ। और हमारा बेटा इसमें से अनानास निकाल कर ले गया था। देखिए उस पर सदा नहीं तो उसने नीचे ही रख दिया और फिर से भाग कर आया है। और पैरों में चप्पल भी नहीं पहनता है ये, इसको जितनी चप्पल पहना हो उतनी चप्पल ये उतार देता है। और देखिए मैं ये इस क्रेट में से अमरूद दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे अमरूद हैं, डाली भी लगी हुई है इनमें। और देखिए ये कितने बड़े हैं, मैं इनको अपने हाथ पे रख रही थी तो ये मेरी मुट्ठी में भी नहीं आ रहे थे। ये देखिए ये मेरा हाथ भर के आ रहे थे, इतने बड़े बड़े अमरूद हैं। ये कैमरे में नहीं दिख रहे हैं सही से, पर ये हैं बहुत बड़े बड़े, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। और हम इनकी वीडियो भी बनाते हैं तब भी ये बहुत छोटे ही आते हैं। और ये देखिए ये पपीता भी काफ़ी बड़ा था और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस कैमरे में थोड़ा कलर पता नहीं कैसा हो गया। और देखिए अब ये मेरे हाथ में धांस लग गई थी, पता नहीं कहाँ से, या तो लकड़ी की पेटी से लगी या कहाँ से लगी, मुझे भी नहीं पता। इस धांस ने मुझे 2 दिन परेशान किया था, मेरे हाथ में से निकली नहीं थी और मेरे हाथ में ये चुभ रही थी 2 या 3 दिन तक, ऐसा ही रही थी। अब मैं देखिए तरबूज का डिब्बा लेकर गई थी तो हमारे हस्बैंड जी कह रहे थे कि इस तरबूज के डिब्बे में एक तरबूज हमने काट के देखा था, इसमें कटा हुआ होगा, तो मैंने कई डिब्बे छांट लिए हैं। मैं इसको देख रही हूँ और ये अनुभव आ गया है कि मैं दूंगा। ये तरबूज काफ़ी बड़े हैं। ये देखिए मैं एक उठाती हूँ तो हर बार मांगता है और अपने पापा को ये तरबूज दे रहा है। एक डिब्बा खाली हो गया है। ये ठेली का सामान ना बाद में ही सफाई होगी, अब सिर्फ काम करने में लगे रहते हैं। काम कर कर के ही ये सारा सामान इधर ही फेंक देते हैं, बाद में इसकी सफाई होगी। और प्लीज़ हमारे चैनल में आप सब लोग बने रहिएगा, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। देखिए ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, साथ के साथ काम करना भी। देख लीजिए बच्चे भी यहाँ पर नहीं हैं, स्कूल चले गए हैं। मैं अकेले ही छोटे बच्चे को भी देखती हूँ और ठेली भी लगाती हूँ और दुकान भी है किराना की, उसमें भी जाकर देखती हूँ और खाना भी बनाती हूँ। पूरा घर का काम मुझे देखना पड़ता है तो फिर और वीडियो भी बनानी होती है, फिर एडिट भी करना होता है इसको, इसमें वॉइस ओवर भी करना होता है, शॉर्ट वीडियो भी डालनी होती है, ये लॉन्ग वीडियो भी डालनी होती है। इसलिए प्लीज़ आपका कुछ नहीं जाएगा, पैसे थोड़े ही ना लगते हैं देखने के या लाइक कमेंट करने के, सिर्फ 1 सेकंड की ही तो बात है। आपके सपोर्ट से हमें बहुत हेल्प मिलती है, आप सब हमारी नज़रों में भी आते हैं जो लोग कमेंट करते हैं। अब देखिए कितने सब्सक्राइबर हैं, इतने सब्सक्राइबर में से 2 या 3 या सिर्फ 5 कमेंट भी नहीं आते हैं। सब लोग एक दूसरों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। और देखिए मैंने ये सारे तरबूज यहाँ से ढूंढ लिए हैं। मैं इसमें तरबूज ढूंढ रही थी जो हमारे हस्बैंड जी ने बताया था कि कोई कटा हुआ होगा। मैंने कई सारे डिब्बे ढूंढ लिए हैं, मुझे इसमें वो डिब्बा नहीं मिला है, ना ही वो तरबूज मिले हैं। अब मैं इनको बाद में देखूंगी, अब सिर्फ ठेली पे लगाने के लिए मैंने ये दे दिए हैं। सारे तरबूज निकाल के मैं दे रही हूँ। ये देखिए
सर्दी के मौसम में ही ऐसे ठंडे ठंडे फल आते हैं। तरबूज तो पर गर्मियों में भी आते हैं और बहुत ही अच्छे और रसीले होते हैं। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देखिए हमारे बेटे को, उसको कुछ समझ नहीं आता, अपने आप वो ले गया है, केले उठा उठा कर अपने पापा को दे रहा है। और मैं दुकान में सामान देने के लिए चली गई हूँ, क्योंकि उधर दुकान में भी कोई आया था। हमने दुकान पर जाली का गेट लगा रखा है, बंदरों की वजह से कोई आता है तो हम सामान दे आते हैं। अगर हम दुकान पर भी बैठ जाते हैं तो काफ़ी देर तक कोई कस्टमर भी नहीं आते। तो ये समय बहुत कीमती है हमारे लिए, क्योंकि घर में हमारे बहुत काम है। कभी हम बैठ जाते हैं, आधा घंटा ऐसे ही चला जाता है, तो ऐसा लगता है इतनी देर में घर के अंदर का काफ़ी काम हो जाते। इसलिए एक एक मिनट बहुत कीमती होती है और हमें अपने काम पर पूरा ध्यान अच्छे से लगाना पड़ता है। और देखिए हमारे छोटे से बच्चे ने कितनी हेल्प कर दी है मेरी और उसके पापा की। देखिए मैं अभी दुकान में से लौट कर भी नहीं आई हूँ और हमारे बेटे ने सारे केले उठा उठा कर अपने पापा को दे दिए हैं। उसने सारे लगवा दिए हैं केले, उठा उठा कर इतनी मदद करता है हमारा बेटा। देखिए इसके पापा ने 2 जगह पर केले छांट छांट के रखे थे। देखिए उल्टे घेटू करके ही पड़ा है, ठंड हो रही है और ठंड में ही कभी हो जाता है। जैसे छोटे साइज के केले होते हैं तो वो अलग रेट के होते हैं और बड़े साइज के होते हैं तो वो अलग रेट के होते हैं। और एक क्रेट और है, देखिए वो हमारे हस्बैंड जी ने निकाल कर रख दी थी। वो थोड़े हरे हरे थे तो वो केले कल को काम आएंगे, क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये देखिए काम करते करते मुझे भूख लग आई थी तो मैंने एक अमरूद काट कर रख दिया है। देखिए अनमोल हमारा बेटा आ गया है अमरूद लेने के लिए, तो मैंने इसको एक फाक दे दी थी नमक मसाला लगाकर। और देखिए अभी एक न्यू पेटी सेब की खोल दी है हमारे हस्बैंड जी ने। और देखिए ये सेब की पेटी लगाएंगे, अभी भी ठेली लगी नहीं है, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ही हम लेते हैं। और देखिए इतनी ठेली आगे की लग चुकी है और मैंने अंदर का ब्लॉग बनाया था। अब देखिए फाइनल लुक ठेली लग कर तैयार है।